बीजेपी मुक्त भारत के लिए जिसका दावा किया गया है नीतीश कुमार और केसीआर की ओर से, उठक बैठक पटना में शुरू हो गई है। मुश्किलें बढ़ने वाली हैं बीजेपी की अब। देखिए चित्रा जी, अभी अभी आपने जो ब्रेकिंग न्यूज बताई कि इनके एक मंत्री की जमानत रद्द हो गई, मतलब कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। कहां सुशासन बाबू की छवि थी, कहां हमारे साथ थे तो क्या थे, और आज क्या हो गए। इसके ऊपर मैं एक बताना चाहता हूं जो ये बताता है कि वस्तु स्थिति क्या होने वाली है। आपको मैं इसमें एक संस्कृत का श्लोक है कि महाजनस्य संसर्गः कस्य नान्नोति कारकः पद्म पत्र स्थितम वारिधात्ते मुक्ता फलश्रियम। मतलब अच्छे लोगों की संगति किसके लिए उन्नति कारक नहीं होती है। कमल के पत्ते पर रखी हुई पानी की बूंद भी मोती जैसी दिखती है और उसकी वास्तविक स्थिति तब पता चलती जब वो कमल के पत्ते से गिर जाती है। आज वह स्थिति तो बिहार के अंदर है। अरे अभी कहां बात कर रहे हैं, अभी राष्ट्रीय स्तर की बात तो छोड़िए, अपने यहां पे आप मंत्री को हटाने की हैसियत नहीं कर पाए क्योंकि भतीजा साथ में है। चित्रा जी, अरे भतीजा बड़ी बड़ी समस्या पैदा करता है। एक तरफ बिहार के देखे उत्तर प्रदेश, वहां एक भतीजे ने क्या हालत की चाचा की, लेकिन ये तस्वीर उधर देखिए बिहार के दूसरी तरफ बंगाल, सुधांशु जी, एक भतीजे ने बुआ की क्या हालत कर रखी है। पहले आप लोग कहते थे कि मुलाकात नहीं करते, बात नहीं करते, अब तो मुलाकातें भी हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं, 24 को लेकर सियासत भी हो रही है। नहीं, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। एक भतीजे की गति आप महाराष्ट्र में देख चुके हैं, तो भतीजों का जो अनुभव है राजनीति में वो सकारात्मक नहीं रहा है। इसलिए जो कुछ आप कवायद देख रहे हैं ना, ये केवल दावेदारी की कवायद है, ये केवल दावेदारी की मगजमारी है। यानी ये हैसियत बनाने का प्रयास है, सरकार बनाने का तो कोई दूर दूर तक आभास ही नहीं है। सिर्फ ये विपक्ष के दलों में नेताओं के बीच में यह है कि कौन अपनी हैसियत बना ले। अब के चंद्रशेखर राव जी ने यदि नहीं बोला जी, तो मैं उनको एक मानता हूं, एक उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। ऐसा नहीं कि वो बोलना नहीं चाह रहे थे, वो बोलने की हैसियत नहीं रखते थे। आप खुद सोचिए, के चंद्रशेखर राव जी बोल देंगे, आज वो आए हैं यहां बिहार में, उनके नाम पे कितना वोट बिहार में मिलेगा, या नीतीश कुमार जी तेलंगाना में चले जाएंगे क्या वोट मिलेगा। तो अभी अगर ममता जी नाराज हो गई तो के चंद्रशेखर राव जी का कोई दबाव है क्या। अगर शरद पवार जी नाराज हो गए तो कोई दबाव है क्या। अभी बगल में एक युवा नेता भी बैठा हुआ उत्तर प्रदेश में, भले ही अपनी सीट हार गया तो वो भी सोच सकता है, तो उस पर कोई दबाव है क्या। तो देखिए, शीट एंकर का काम तो सिर्फ कांग्रेस कर सकती थी, मगर अफसोस कि उनका खुद ही जो नेतृत्व है वो ऐसा है जिनको उनकी पार्टी में कोई मानने को नहीं तैयार, बाकियों को तो बात छोड़िए। इसलिए एक पंक्ति में कहता हूं, ये सिर्फ हैसियत बनाने की कवायद है, सरकार बनाने की कोई कवायद। चरण सिंह सापरा जी के पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले सुनील सिंह जी आपके पास आते हुए, मतलब इतनी उठक बैठक ही करवाएंगे तो तय कैसे कर पाएंगे कि नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा कौन होगा। अब पोस्टर लगा देने से तो बात नहीं बनेगी ना। केसीआर ने एक बार भी नहीं कहा कि 2024 के लिए नीतीश कुमार ही सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। चित्रा जी, आपने राइटिंग ऑन द वॉल नहीं देखा है। एक प्लेटफॉर्म पे लोगों ने आकर के बोला कि भाजपा मुक्त भारत की जरूरत है, और इस बात को दोहराई गई, और वो भी आंकड़ों के साथ, कारणों के साथ, कि पूरे देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, केवल प्रचार प्रसार है, धरती पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, लोगों में रोष है। इसके साथ ही जो भाजपा की आज की स्थिति है, भाजपा केवल, हमें लगता है, आसाम, उत्तर प्रदेश और गुजरात को छोड़कर कहीं भी मेजॉरिटी में नहीं है। अब कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति करके वो जो कर लें, तो ये महसूस किया गया कि जनता में जो रोष है उसके लिए हम गैर भाजपा मुक्त फ्रंट बनाने की जरूरत है। अरे तो जब इतने मेहमान को दूर से बुलाए थे तो नाम सामने रखवा दिए होते। कितना टाइम है 2024 के इलेक्शन में? डर था क्या किसी बात को लेकर कि नीतीश कुमार बार बार उनको उठा रहे हैं कि कुर्सी से उठ जाइए, अब चलिए यहां से, कुर्सी से उठ जाइए। केसीआर को हाथ पकड़कर बैठाना पड़ा कि बैठिए बैठिए, बोलने दीजिए। पता नहीं चित्रा जी, उसको चीज को इतना अहमियत क्यों दिया जा रहा है। दो व्यक्ति बगल में बैठे हैं, एक बोल रहा है, दूसरे को बिठा रहा है, भाई की तरह बिठा रहा है। उसमें हमें लगता है कि कुछ इफ बट अगर पढ़ने की आप कोशिश कर रहे हैं तो पत्रकारिता के स्तर को दर्शाता है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो एक बड़ा ही मामूली सा गट सीन था। लोगों की बातों में जाइए, लोगों के बातों में निश्चित तौर पर चंद्रशेखर जी ने
माननीय नीतीश कुमार जी के पीएम पद के सुटेबिलिटी पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा हुआ किया, कहा कि हम सब मिल बैठ करके इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी वो चीजें प्री मैच्योर हैं। आप इस बात को समझे, सारी चीजें एक दिन में स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन इतनी बातें स्पष्ट हो गई हैं कि जनता में भाजपा के प्रति रोष है और भाजपा मुक्त भारत की परिकल्पना की गई और साकार होने जा रही है। इस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। केसीआर की ओर से यह भी कहा गया कि हर सेक्टर में विनाश हो रहा है और एक बेहतर विकल्प की जरूरत है और हम मजबूती से मिलकर आगे बढ़ेंगे भाजपा मुक्त भारत के लिए। और जो बातें अभी कही गई हैं सुनील सिंह जी की ओर से, उस पर भी आपकी टिप्पणी। देखिए, अगर हम गंभीरता से देखें तो भारत की राजनीति में एक बड़ा युगांतकारी परिवर्तन आ रहा है। अभी आपके ही चैनल पे सुशील मोदी जी की बाइट दिखाई जा रही थी कि भाई केसीआर जी अपनी बेटी को मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव नहीं जितवा पाए, और यह विषय सिर्फ तेलंगाना का नहीं है। इस बिहार में आप देखिए, लालू यादव जी के परिवार के सभी सदस्य चुनाव हार गए थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की पत्नी और उनके परिवार के लोग हार गए। जयंत चौधरी जी और उनके बेटे अपने उनके पिताजी वो चुनाव हार गए थे। हरियाणा में हुड्डा जी और उनके बेटे चुनाव हार गए थे। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती। आप आंध्र प्रदेश में जाइए तो जो चंद्रबाबू नायडू जी के बेटे, कर्नाटक में जाइए तो देवगौड़ा जी के बेटे। अरे भाई, आपको आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है ये 21वीं सदी का युवा भारत है, या ये विरासत में मिली हुई दावेदारी को मानने को तैयार नहीं है, किसी को वली अहद सल्तनत मानने को तैयार नहीं कि हम यहां पैदा हुए तो बस हम ही राज करेंगे। यह विचार बदल रहा है, बदलता हुआ विचार आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसके लिए आप चुनाव का इंतजार करिए, क्योंकि देश की जनता बदलते हुए विचार को देख रही है। जो लोग अपने अपने पारिवारिक गढ़ यानी खानदानी जागीर नहीं बचा पाए, वो आज देश बदलने की बात करते हैं, तो हास्यास्पद।